अरे जल जा, जल जा। कब से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये है कि जलता ही नहीं। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ चूल्हा झोंकने की झिकझिक से। मुन्नी चूल्हा जलाने की कोशिश करती हुई गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी तो वहीं 6 साल की राधा टकटकी लगाए प्लेट लिए बैठी पूछती है। माँ, रोटी कब बनाओगी? भूख लगी है। भूख लगी है तो चूल्हे की राख खा ले। तभी फटे चिटे गुदरी के बिछौना पर बैठी हुई बूढ़ी सास सुमति ने कहा। अरे क्यों बेचारी बच्ची पर भड़क रही है बहू, रोटी ही तो मांगी है उसने। चूल्हा जले तो रोटी पकाऊं ना माँ जी। इतने में दिन भर का थका हारा कन्हैया मिट्टी पसीने से तर भूख से बेहाल घर आया। अरे राधा की माँ, जल्दी से खाना लगा दे, बड़ी भूख लगी है। हाँ, हांडी मुंह में लगा लो। मैंने कुछ नहीं बनाया, कब से कह रही हूँ एक गैस चूल्हा खरीद लाओ। एक दिन खुद चूल्हे का धुआं झेलना पड़ेगा ना तो पता चलेगा। अरे मैं तो कोसती हूँ अपनी किस्मत को, जाने किस घड़ी में मेरी शादी तुम जैसे गरीब से हुई, दुखी झेल रही हूँ। मुन्नी की कड़वी बातें सुनकर कन्हैया से भी रहा नहीं गया। हाँ, तो मैं भी कौन सा सुख भोग रहा हूँ, कोई राजा बाबू की जिंदगी नहीं जी रहा। दिन भर गधों की तरह मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब तुम लोग रोटी खा पाते हो। एक दिन घर बैठ जाऊं तो रोटी भी नहीं मिलेगी। दोनों को झगड़ते देखकर सुमति डांट लगाती है। अरे राम, बस करो। तुम दोनों पति पत्नी का तो रोज का हो गया है। और बहू तू, पति जब काम करके आता है तो उसे पानी के लिए पूछते हैं ना कि झगड़ते हैं। भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीख। पर मुन्नी को अपनी सास की बात कहां समझ आने वाली थी, वो तो बस अलग ही ख्वाबों में जीती थी। जाने वो दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा जब मेरे भी ठाठ होंगे। हैं, भगवान ज्यादा नहीं मांग रही, बस एक बड़ा सा घर दे दे जहाँ खूब सारे नौकर चाकर हों और मैं रानी बनकर खुश रहूं। इसी तरह से वक्त गुजरता है। फिर एक दिन, राधा बेटी, मैं तरकारी भाजी खरीदने बाजार जा रही हूँ, दादी को सताना नहीं। माँ, मुझे भी ले चलो ना, ले चलो ना माँ। अच्छा ठीक है, पर कुछ खरीदने की जिद मत करना। मुन्नी राधा को लेकर बाजार जाती है, जहां एक मोमोज के ठेले पर भीड़ देखकर राधा बोलती है। माँ, मुझे चिकन मोमोज खाना है, दिला दो ना। इतने पैसे नहीं है राधा। माँ, 10 के ही दिला दो ना, चलो ना। जिद करके राधा मुन्नी को मोमोज वाली के पास ले आई। कहो बहन जी, कौन सा मोमोज दूं? चिकन मोमोज, तंदूरी मोमोज? बस 10 का चिकन मोमोज दे दो। हैं, चिकन मोमोज दे दूं, वो भी 10 रुपए का? चलो चलो आगे बढ़ो, 10 रुपए में चिकन मोमोज खाएंगी, गरीब कहीं की। मोमोज वाली बेइज्जती करके दोनों को भगा देती है। दूर खड़ी मुन्नी उसे मोमोज बनाते देखती है। ये चिकन मोमोज बनाना तो बड़ा ही आसान है, ये तो मैं भी बना सकती हूँ और इसमें कमाई भी खूब है। घर आकर मुन्नी ने सास और पति को चिकन मोमोज बेचने की बात कही। दोनों राजी हो गए। मुन्नी, तुम चिकन मोमोज बेचना चाहती हो तो ठीक है, पर पैसे तो है नहीं। मैंने कुछ 1000 गुल्लक में जोड़कर रखे थे, उससे सामान ले आऊंगी। अगले दिन मुन्नी तड़के भोर उठकर मोमोज का सामान और चिकन खरीद लाई और मोमोज बनाकर ठीक उस मोमोज वाली के एकदम सामने स्टॉल लगा लिया। चिकन मोमोज खा लो, स्वादिष्ट गरम चिकन मोमोज। सारी भीड़ तो उस मरजानी मोमोज वाली के पास लगी हुई है। मुझे इसके ग्राहक तोड़ने होंगे ताकि मेरे ग्राहक जमे। फिर मोमोज वाली लोगों को सस्ते मोमोज का लालच देकर बुलाने लगी। आओ आओ, सस्ते तीखे चिकन मोमोज खाओ, वो भी 20 के 3 नहीं बल्कि 4 मोमोज। अरे, ये मोमोज वाली 20 रुपए के 4 चिकन मोमोज दे रही है, यानी कि एक ज्यादा। चलो चलो वहीं चलते हैं। अरे हाँ, चलो चलो। सभी लोग मोमोज वाली के पास आकर खाने लगे। अरे जरा 20 के चिकन मोमोज देना, और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। जी भैया जी, ये लो आपके 20 के चिकन मोमोज। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारे चिकन मोमोज तो बहुत ही बढ़िया है। अब तो हम यहीं से खाएंगे। मेरा आइडिया तो काम कर गया। वैसे भी ग्राहक तो वहीं जाते हैं जिधर सस्ता हो। धीरे धीरे मुन्नी का चिकन मोमोज का व्यापार चल पड़ा। अब तो उसके ठेले पर खूब भीड़ लगी रहती है। फिर एक दिन, सुनो जी, मेरा मोमोज का काम बढ़ गया। अब तुम ये बालू सीमेंट ढोना छोड़कर मेरे संग लग जाओ, फिर देखना मुनाफा ही मुनाफा होगा। ठीक है राधा की माँ। उस दिन मुन्नी कसाई के पास चिकन खरीदने आई।
अरे ओ भैया, जल्दी से 10 किलो ताजा मुर्गा काट कर देना। अरे 10 किलो चिकन के 3,000 हो गए। चिकन का दाम बड़ा देखकर मुन्नी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। क्या 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 3,000? क्योंकि चिकन का दाम बढ़ गया है। तभी उसकी नजर पास में रखे चिकन पर गई, जो कि कई दिन की बासी थी और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इतना महंगा चिकन खरीद कर मोमोज बनाऊंगी तो क्या बचेगा? ये ले लेती हूँ। अरे भाई, तू ये चिकन तौल दे। अरे पर यह चिकन ठीक नहीं, बासी है, तुम इसका क्या करोगी? तुझे देना हो तो दे दे, समझा? ज्यादा सवाल जवाब ना कर। 20 रुपए दूंगी इसके। इस बार मोमोज वाली ने कसाई को लालच देकर चिकन खरीद लाई और फिर दोनों पति पत्नी मोमोज बनाने लगे। अरे इस चिकन में से तो बड़ी बदबू उठ रही है, नाक भी नहीं दिया जा रहा। अरे 20 रुपए में पूरा माल है, आज तो मोमोज में मुनाफा ही मुनाफा होगा। भाग्यवान, अपना मुनाफा देखने के चक्कर में तुम लोगों की सेहत की नहीं सोच रही। इतना लालच मत करो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अरे तुम चुप करो, थोड़ा बहुत सब करते हैं। मुन्नी ने एक न सुनी और उसने ग्राहकों के साथ घपलेबाजी करते हुए उन्हें बासी चिकन के मोमोज बेचे। तभी एक नई औरत ने पहली बार मुन्नी के चिकन मोमोज खरीदे। अरे जरा 1 प्लेट चिकन मोमोज देना। कैसे रुपए प्लेट है? ये तो नहीं दिखती है, इसको तो काटना बनता है। जी 40 रुपए के 4 चिकन मोमोज। नया ग्राहक देखकर मोमोज वाली अपना लालच साधने के उसे डबल दाम बताकर मोमोज खाने को दे दिए। औरत ने चिकन मोमोज खाते ही उसे थूक दिया। थू 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 थू। अरे अरे, ये कैसे मोमोज है? इसमें का चिकन खराब सा लग रहा है। इतने में ग्राहक भी फुसफुसाने लगे। अरे पता नहीं क्यों अमीन, चिकन मोमोज में पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया। अरे हाँ भैया, आज इस चिकन में से गजब सी अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कि चिकन बहुत दिन का हो। भेद खुलता देखकर लालची मोमोज वाली चिंता में आ गई और कहा, इस एक औरत ने सबके मन में शक डाल दिया। डर मत मुन्नी, वरना पकड़ी जाएगी। मुन्नी ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए ईमानदारी का ढकोसला करने लगी। भैया जी, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं मिलावट करूंगी? मैं आप लोगों को अपना ग्राहक नहीं बल्कि परिवार मानती हूँ। इतने के बाद भी मोमोज वाली ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में चोरी, मिलावट और घपलेबाजी नहीं छोड़ी और चिकन मोमोज का दाम भी बढ़ा दिया। अरे बहन जी, 1 प्लेट चिकन मोमोज लगाना। हाँ ये लो भाई, 1 प्लेट तीखे तीखे चिकन मोमोज। फिर जब ग्राहक चिकन मोमोज खा चुका तो मोमोज वाली ने दाम का टोकरा उसके सिर पर तोड़ते हुए कहा, चलो भैया जी 100 रुपए निकालो। सामने से वो दूसरी मोमोज वाली सारा तमाशा देखने लगी। सीधे 100 रुपए? चिकन मोमोज तो 40 रुपए प्लेट है ना। अब दाम बढ़ गया है क्योंकि चिकन महंगा हो गया, तो हम अपनी जेब से थोड़ी देंगे। पर इतना भी कोई खास स्वाद नहीं था तुम्हारे चिकन मोमोज में जो तुम 100 रुपए मांग रही हो। यह सुनकर लालची चिकन मोमोज वाली झगड़ पड़ी। वाह जी वाह, एक तो कैसे चटकारे से लेकर सारे के सारे चिकन मोमोज हबड़ हबड़ कर खा गया और पैसे देने में आनाकानी करता है। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, जाने भी दो। ऐसे कैसे जाने दूं? देखो भाई, सीधे सीधे पैसे निकालो। मुन्नी खुद ही ग्राहक से बिगाड़ लेती है। तभी पड़ोसन मोमोज वाली बड़ी भीड़ के साथ उसके पास आई। क्यों मुन्नी रानी, तुझे अपने चिकन मोमोज के 100 रुपए चाहिए? ऐसा क्या अमृत मिलाया है इसमें? तो तू क्यों जल रही है? जा यहाँ से। मुन्नी गुस्से में उसे धक्का दे देती है। ठहर जा, तेरी पोल पट्टी अभी खुलवाती हूँ। अरे ओ चिकन वाले, यहाँ तो आओ और बताओ कौन से चिकन का मोमोज बनाती है ये? चिकन वाला मुन्नी की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर लोग बुरी तरह भड़क जाते हैं। इस लालची मोमोज वाली को तो जूतों की माला पहनानी चाहिए। अरे देख क्या रहे हो भाई लोग, तोड़ डालो इसका मोमोज का स्टॉल। तभी कन्हैया आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़कर बोला, अरे मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, रुक जाइए। अपनी पत्नी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी। पर ठेला मत तोड़िए, बड़ी कठिनाई से एक एक सामान जोड़ा है। लोग चले जाते हैं और उस रोज मुन्नी को उसके लालच का अच्छा सबक मिल जाता है। वो डबडबाई आंखों से कहती है, जी मुझे माफ कर दो, अब मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत और ईमानदारी से चिकन मोमोज बेचने लगे और अपने परिवार का गुजारा ठीक ढंग से करने लगे।